हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ प्रॉपर्टी बाइंडिंग इन एंगुलर। ओके। तो दिस इज द सेम एप्लीकेशन विच इज वी आर क्रिएटिंग इन दिस एंगुलर सीरीज। ओके। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंटरपोलेशन क्या होता है। ओके। सो प्रॉपर्टी बाइंडिंग इज आल्सो यूज फॉर द डेटा बाइंडिंग फ्रॉम एंगुलर कंपोनेंट टू द टेम्पलेट व्यू। मीन्स एंगुलर कंपोनेंट जो क्लास है ये, सो एंगुलर कंपोनेंट क्लास से अगर हमें कोई भी डेटा बाइंड करना है यानी पास करना है एंगुलर का जो ये टेम्पलेट व्यू है, सो उस केस में हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग भी यूज करते हैं। ओके। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरपोलेशन एंड डेटा बाइंडिंग। सो डेटा बाइंडिंग दोनों ही केस में होगा, यानी कि अगर हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू डेटा बाइंड करते हैं या इंटरपोलेशन के थ्रू डेटा बाइंड करेंगे, दोनों ही केस में डेटा बाइंड होगा। एंड कंपोनेंट क्लास से टेम्पलेट व्यू में ही बाइंड होगा, मतलब कि यहाँ से इसका जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। बट अगर हम इंटरपोलेशन यूज करते हैं, जैसा आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखते हैं, इसको इंटरपोलेशन बोलते हैं। ओके। सो इसके थ्रू जो डेटा बाइंड करते हैं, तो एंगुलर इंटरनली इंटरपोलेशन में जो भी आप लिखेंगे उसको डेटा बाइंड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग में कन्वर्ट कर देता है। डेटा बाइंड ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू ही करता है इंटरनली। ओके। बट किस केस में फिर हमें प्रॉपर्टी बाइंडिंग की कब हमें एक्सप्लिसिटली लिखना होगा, जब हमें ज़रूरत है कब लिखेंगे। तो उस तो उसका मैं पहले आपको सिंटेक्स बताता हूँ, फिर बताऊंगा यूज केसेस कि हमें कब प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करनी चाहिए या करनी पड़ेगी। ओके। सो अभी ये लास्ट जो आप हमने बनाया था, इसमें इमेज ऐड की थी लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जो इमेज का एसआरसी हमने पास किया था, अगर आपको इसको प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू करना है तो यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा। ओके। यानी जो भी हमें प्रॉपर्टी में डेटा बाइंड करना है, प्रॉपर्टी क्या, इमेज टैग है HTML का, उसके अंदर SRC की प्रॉपर्टी है, इसमें हमें डेटा बाइंड करना है। तो इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, यानी प्रॉपर्टी में डेटा बाइंड करने जा रहे हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। एंड लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में ये जो डबल कर्ली ब्रेसेस है, इसको मैं रिमूव करूंगा क्योंकि ये इंटरपोलेशन के लिए हम लगाते थे। अभी हम डेटा बाइंडिंग कर रहे हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू। ओके। तो SRC को हमने डबल स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया, यानी ये प्रॉपर्टी है, इसमें पास कर देंगे वो वेरिएबल का नाम जो कि हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी जो क्रिएट की थी एंगुलर के क्लास में। तो इसमें इसका सोर्स हमने पास किया था इमेज का, एंड उसको यूज किया था यहाँ पे SRC में असाइन करने के लिए, बाइंड करने के लिए बेसिकली। मैं सेव कर देता हूँ इस पेज को। अभी यूआई में देखते हैं, देखिए अभी भी बस सेम दिखा रहा है। ओके। तो डेटा बाइंडिंग हम इस तरीके से करते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू। बट अब किस केस में हमें इसकी ज़रूरत होती है प्रॉपर्टी बाइंडिंग की, यानी कि इंटरपोलेशन कब हमारा नहीं चलता है, तो वो सिनेरियो तब होता है अगर आप नॉन स्ट्रिंग डेटा आपको बाइंड करना है, यानी नॉन स्ट्रिंग डेटा अगर आपको यूज करना है, उस केस में आप इंटरपोलेशन यूज नहीं कर सकते। इंटरपोलेशन यूज करेंगे तो आपका बिहेवियर सेम सेम नहीं आएगा। मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। उसके लिए मैं एक नॉन स्ट्रिंग डेटा यूज करूंगा डेटा बाइंड करने के लिए। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक बटन बनाऊंगा, तो उसके लिए मैं एक BR टैग डाल देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। एंड बटन मैं ऐड करता हूँ। ओके। एक नॉर्मल बटन है, इसके अंदर मैंने इसका नाम दे दिया सबमिट। ओके। एंड यहाँ पे इसकी डिसेबल प्रॉपर्टी होती है, इसको मैं सेट कर दूंगा इस डिसेबल। ओके। तो इस डिसेबल कहाँ से आएगा, इस डिसेबल हम कंपोनेंट क्लास में एक प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे। ओके। इसका टाइप होगा बुलियन। बुलियन क्या होता है, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ मैं। बुलियन मीन्स अगर इसमें केवल दो ही इसके ऑप्शन होते हैं, ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू होगा मतलब कोई इसकी वैल्यू ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। इस टाइप के डेटा टाइप को हम बोलते हैं बुलियन। ओके। तो यहाँ पे मैं वैल्यू सेट करूँगा इसमें। अभी मैं इसमें ट्रू कर देता हूँ। इस डिसेबल मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई, बुलियन टाइप की थी, उसकी वैल्यू ट्रू कर दी। ई डिसेबल मीन्स कि वो डिसेबल होगी बटन या नहीं। तो अभी मैं ट्रू कर दिया, मतलब डिसेबल होनी चाहिए। अब इसको मैं कैसे यूज़ करूँगा, इंटरपोलेशन के थ्रू अभी यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में किया था।
डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू डाल दी, इसका मतलब जो भी वैल्यू इसमें सेट है, इसमें वैल्यू अभी क्या सेट है, ट्रू, बुलियन के केस में। ओके, बुलियन है यहाँ पे। अभी डिसेबल यहाँ पे है, इसमें मैंने इस डिसेबल प्रॉपर्टी का यूज़ कर दिया, एंड इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, दोनों पेज को। अभी चलते हैं यूआई पे, देखिए आप, सबमिट बटन है, डिसेबल दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं बुलियन ट्रू कर रखा है। लेकिन ये फॉल्स केस में भी ऐसे ही दिखाएगा, इज डिसेबल फॉल्स, यानी कि डिसेबल नहीं होना चाहिए, इज डिसेबल की प्रॉपर्टी वैल्यू फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँगा देखूंगा तो यहाँ पे देखिए डिसेबल फॉल्स लिखा हुआ है, मतलब बटन डिसेबल है या नहीं है। तो अभी इसकी वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फॉल्स सेट कर रखी है। ओके, फॉल्स का मतलब डिसेबल जो है फॉल्स नहीं होना चाहिए, यानी कि डिसेबल नहीं होना चाहिए। आप देखोगे, देखो अभी भी डिसेबल है बटन। ओके, क्योंकि ये नॉन बुलियन वैल्यू है, मतलब नॉन नॉन स्ट्रिंग वैल्यू है, बुलियन टाइप का है ये वेरिएबल यानी प्रॉपर्टी। तो इस केस में हमारा इंटरपोलेशन काम नहीं करेगा। अगर मैं सेम चीज़ अभी प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू करूंगा तो चलेगा ये। देखिए, मैंने यहाँ प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टी को डाला, और ये डबल कर्ली ब्रेसेस रिमूव कर दी, क्योंकि मैं इंटरपोलेशन नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज़ कर रहा हूँ। तो बटन में जो प्रॉपर्टी है डिसेबल्ड, उसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया, उसकी वैल्यू आ रही है इस डिसेबल से, इस डिसेबल की वैल्यू क्या है, फॉल्स है। यानी कि अभी बटन डिसेबल नहीं होनी चाहिए, देखिए अभी इनेबल हो गई। ओके, एंड अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ट्रू कर देता हूँ, यानी कि फॉल्स करना है मुझे, डिसेबल करना है इसमें, तो ट्रू कर दिया, यानी कि इज डिसेबल ट्रू, यानी कि डिसेबल होना चाहिए। ओके, इज डिसेबल की वैल्यू ट्रू मिल जाएगी यहाँ से। तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखिए डिसेबल हो गया। ओके, सो इस केस में भी जब अगर आपको नॉन स्ट्रिंग टाइप का डेटा अगर आपको पास करना है, बाइंड करना है डेटा, तो उस केस में आप इंटरपोलेशन यूज नहीं कर सकते। करेंगे तो वो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देगा। तो उस केस में हमें आपको प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करना है। ओके, एंड फिर किस केस में हम इंटरपोलेशन यूज कर सकते हैं, जहां भी आपको स्ट्रिंग टाइप की का डेटा पास करना हो, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसका टाइप डेटा टाइप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आ रही हो, तो उस केस में डेटा बाइंड करने के लिए इंटरपोलेशन आप यूज कर सकते हैं। इंटरपोलेशन इंटरनली एंगुलर उसे प्रॉपर्टी बाइंडिंग में ही कन्वर्ट करता है। ओके, एंड इंटरपोलेशन आप उस केस में भी यूज कर सकते हैं जब आपको डेटा कॉन्केटनेट करना हो, यानी कि आपको कुछ भी वैल्यू दिखाएं, जैसे यहाँ टाइटल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इसके पहले आपको कोई भी हार्ड कोडेड वैल्यू पास करनी हो, लाइक ये आपने यहाँ पे प्लस लगा दिया, एंड इसके अंदर आपने कुछ भी लिख दिया, DETAILS। ओके, एंड इक्वल लगा दिया मैंने, तो ये हार्ड कोडेड वैल्यू है। ये आप देख सकते हैं सिंगल कोट के अंदर वैल्यू हमने पास कर दी है, और डायनेमिक वैल्यू इसमें आ रही है। मैंने सेव कर दिया। अभी आप जाएंगे, देखिए यहाँ पे लिख के आएगा। ओके, सो अगर आपको कोई वैल्यू आपको कॉन्केटनेट करनी है, और स्ट्रिंग टाइप का प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे वैल्यू बाइंड करनी है, ओके, तो उस केस में आप इंटरपोलेशन यूज कर सकते हैं। एंड अगर नॉन स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, तो उस केस में आप प्रॉपर्टी बाइंडिंग को आपको यूज करना है। दोनों ही केस में हम डेटा बाइंड कर रहे हैं एंगुलर कंपोनेंट क्लास से टेम्पलेट व्यू की ओर। ओके, so this is the last video of the property binding, and thank you for watching.